सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की, जहां मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव आज कराए जा रहे हैं। आज 2 बजे से एमसीडी सदन की कार्यवाही शुरू होगी। मेयर चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। आज मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से हिस्सा नहीं लिया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने मेयर चुनाव का बहिष्कार किया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है, जहां एमसीडी मेयर चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव से पूरी तरीके से दूरी बनाई जाएगी। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी भी मेयर चुनाव और डिप्टी मेयर चुनाव के लिए नहीं उतारा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरी तरीके से इस चुनाव से दूरी बनाई जाएगी और मुख्य मुकाबला अगर देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही देखा जा रहा है। तो ये डिप्टी मेयर चुनाव की जंग, जहां जय भगवान यादव बीजेपी के डिप्टी मेयर प्रत्याशी हैं, तो वहीं अरीबा खान कांग्रेस की डिप्टी मेयर प्रत्याशी हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने मेयर प्रत्याशी के तौर पे राजा इकबाल सिंह को उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने मनदीप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि देखिए, कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से समर्थन की अपील की थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस चुनाव से वो दूरी बनाए रखेंगे। तो कांग्रेस के पास संख्या बल के आधार पर बीजेपी से कम पार्षद है, तो ऐसे में बीजेपी की जीत लगभग तय है। चलिए हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता देवेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेश, आज का मुकाबला बेहद दिलचस्प, हालांकि सीधी जीत बीजेपी की तय मानी जा रही है। आम आदमी पार्टी पार्षद क्या सदन में मौजूद भी नहीं रहेंगे? देखिए, बिल्कुल उन्होंने चुनाव प्रक्रिया का जो है बहिष्कार किया और पहले ही उम्मीदवार नहीं उतारा था एमसीडी के लिए। जो 21 अप्रैल नामांकन की आखिरी तारीख थी, तो तभी तय हो गया था कि वो इस बार चुनाव में शामिल नहीं होंगे और अब ऐसे में चुनावी प्रक्रिया का भी बहिष्कार कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है वो सदन के अंदर मौजूद नहीं रहेंगे। बीजेपी के राजा इकबाल मेयर पद के उम्मीदवार है और दूसरी तरफ डिप्टी मेयर के लिए जय भगवान यादव है और जीत लगभग तय ही है। कह सकते हैं नाम मात्र के लिए चुनावी प्रक्रिया होगी, क्योंकि संख्या बल जो है वो भाजपा के पास अच्छा खासा है। इसी वजह से आम आदमी पार्टी पीछे हटी थी चुनाव प्रक्रिया से और आरोप हालांकि ये लगाए गए कि भाजपा जो है तोड़फोड़ की राजनीति करती है और इस राजनीति में, इस तरह की राजनीति में आम आदमी पार्टी जो है अपना विश्वास नहीं रखती है और इसी वजह से इस बार संख्या उनके पास है तो वो सरकार बनाए। यानी कि अब दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार कह सकते हैं एक तरह से चलेगी। आज से मेयर और डिप्टी मेयर भाजपा को मिल जाएगा। कमल जो है निगम में भी खिल जाएगा। हालांकि 2022 में जब चुनाव हुआ था निगम में, तो सत्ता की जो चाबी थी, जो संख्या बल था, वो आम आदमी पार्टी के पास आया था। लेकिन जैसे ही राज्य के चुनाव हुए विधानसभा के, तो कई पार्षदों ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ दिया। अब ऐसे में वो बीजेपी में शामिल हो गए थे और दूसरी तरफ राज्य में भी जो है भाजपा ने अपनी सरकार बना ली, तो बहुमत का जो आंकड़ा है वो बीजेपी के पास है और ऐसे में तय है राजा इकबाल मेयर होंगे और जय भगवान यादव डिप्टी मेयर होंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस जरूर चुनाव में उतरी है, लेकिन उनके पास सिंगल डिजिट में ही नंबर है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि चुनाव प्रक्रिया किस तरह से होगी। 7 उनके पास पार्षद हैं, 9 पार्षद जीते थे लेकिन 2 आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे, तो ऐसे में उनके पास सिर्फ 7 पार्षद है और दूसरी तरफ अच्छी खासी संख्या बल है, बहुमत से ज़्यादा आंकड़ा भाजपा के पास है। तो दोपहर 2 बजे का समय है जब निगम मुख्यालय जो है सिविक सेंटर, वहां पर सदन की बैठक होगी और उसमें चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी। एलजी ने एक बार फिर से सत्या शर्मा जो कि सीनियर पार्षद है भाजपा की, उनको पीठाधिकारी नियुक्त किया है, तो चुनाव प्रक्रिया जो है वो पूरी करेंगी। तो दोपहर 2 बजे का समय है जब तमाम जो भाजपा के पार्षद और कांग्रेस के जो पार्षद है वो सिविक सेंटर मुख्यालय पहुंचेंगे और सदन की जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। आरोप कई तरह के जो है भाजपा पर भी लगाए गए कि तोड़फोड़ करके उन्होंने अपनी संख्या बनाई है और इस तरह की राजनीति आम आदमी पार्टी नहीं करती और इसी वजह से वो पीछे हट गई है। कई ऐसे मुद्दे भी उठाए जो सदन में पास हुए जब उनकी सत्ता थी मौजूदा समय में, तो जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दी गई वो लागू नहीं की गई, कमिश्नर के आदेश लागू नहीं किए। दूसरी तरफ जो यूजर चार्ज है वो लगा दिए गए। इसका भी आरोपों के बीच में कई बार देखा गया कि एमसीडी सदन की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी है, कई बार कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाई है, लेकिन आज की जो कार्यवाही है बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस के पास संख्या बल की बात करें तो वैसे कम है, लेकिन आम आदमी पार्टी से मदद मांगी गई थी, समर्थन मांगा गया था, उसके लिए भी स्पष्ट इंकार। ऐसे में कांग्रेस के लिए आज का दिन निराशाजनक ही
देखिए, कांग्रेस ने इस वजह से अपना नामांकन दाखिल किया है कि जो विपक्ष में अहम भूमिका निभाने वाली थी आम आदमी पार्टी, वो डर की वजह से आरोप लगाए जा रहे हैं। ठीक है, मैं देवेश आपको रोकना चाहूंगी। कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में उतारी गई डिप्टी मेयर की प्रत्याशी अरीबा खान हमारे साथ जुड़ गई हैं। अरीबा जी, बहुत स्वागत है आपका। देखिए, अभी तक में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, कितनी उम्मीद आपको, चूंकि आम आदमी पार्टी तो आपको समर्थन देने से मना कर चुकी है, इस चुनाव का ही बहिष्कार कर दिया है। देखिए, जो आप एक पैटर्न देखिए आप कि पहली बार ऐसा हो रहा है एमसीडी में कि जो सत्ताधारी पार्टी है, जिसको 2.5 साल पहले दिल्ली की जनता ने बहुमत से एमसीडी में जिसकी सरकार बनवाई, पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि सत्ताधारी पार्टी नॉमिनेशन भरने से इनकार कर रही है मेयर और डेप्यूटी मेयर का। तो कहीं ना कहीं ये बहुत प्लेन और सिंपल बात है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बीजेपी को वॉकओवर दे रही है इस इलेक्शन में, अगर कांग्रेस पार्टी अपना नॉमिनेशन ना भरती तो आज तो इलेक्शन ही नहीं होना था। फिर सीधा सीधा इनका एजेंडा था कि बीजेपी को पूरा सपोर्ट, पूरा समर्थन ये लोग दें। और मैं कहती हूँ, देखिए, अगर आज के हालात में अगर आम आदमी पार्टी के पास नंबर्स नहीं भी थे, बहुमत नहीं भी थी और उन्हें लग रहा था कि हमारा मेयर नहीं बन पाएगा, तो आप एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाते और अपना नामांकन भरते। अरीबा जी, निश्चित तौर पे आप ये बात अभी कह रही हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अगर हम पिछले 1 साल की बात करें या पिछले 2 साल की बात करें, कांग्रेस के पार्षदों ने कितनी दफा वॉकआउट किया है, या कितनी दफा जब चुनाव हुए हैं, चुनाव की प्रक्रिया हुई है, कितनी दफा कांग्रेस ने उसमें भाग ले लिया है? बिल्कुल, देखिए, हम लोगों ने हमेशा वॉकआउट करने का डिसीजन, एब्सटेन करने का इस वजह से लिया कि हर बार इनकी बहुमत थी आम आदमी पार्टी की और ना इन्होंने हमसे हमारा समर्थन मांगा था। दूसरी बात, हमें अंदाजा था कि इनके कुछ काउंसलर्स क्रॉस वोटिंग करेंगे बीजेपी के लिए और वो इल्जाम आम आदमी पार्टी जो है हमारे ऊपर लगाएगी कि कांग्रेस ने जो है वो वोट कराए बीजेपी को। अपनी इंटेग्रिटी के लिए वो डिसीजन हमारा था और उस डिसीजन से कहीं बीजेपी को फायदा नहीं हो रहा था। आम आदमी पार्टी ने हर बार अपना मेयर जी, यानी कि आप करें तो ये आपके पीछे तमाम डिसीजन मेकिंग पूरी की गई, पूरा सोच समझ के वो निर्णय लिया गया, और अगर आम आदमी पार्टी वही चीज करती है, वही फैसला लेती है, तो बीजेपी के साथ आप यही देखिए ना कि हम लोगों के दोनों के डिसीजंस में, हमारे डिसीजन में कहीं भी हम अभी भी बीजेपी को चैलेंज कर रहे हैं, हम उनको फायदा पहुंचाने का काम नहीं कर रहे। लेकिन जब हमने वॉकआउट किया था उस टाइम पे आम आदमी पार्टी को ही फायदा था, उनका मेयर बन रहा था, उनकी बहुमत थी, तो हमारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन आज की तारीख में आप जिस तरीके से बीजेपी के साथ साठगांठ करके बैठे हैं, तो आज मजबूत ऑपोजिशन के रोल में तो कांग्रेस ही उतरी है ना बीजेपी के सामने। आप तो गिव अप करके बैठ गए, आपने तो बीजेपी के साथ जो भी अपने सेटिंग कर ली है वो ये लोग बेहतर जाने। लेकिन जो बात कांग्रेस पार्टी लगातार इतने सालों से कह रही है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम की तरह काम करती है, वो आज आम आदमी ने खुद साबित कर दी है। अच्छा अरीबा जी, जीत की कितनी उम्मीद? नहीं, देखिए, हर चीज को आप एक जीत और हार के एंगल से मत देखिए, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की भी चीज होती है, निकल कर आएगा, क्योंकि आज चुनाव की बात है। अब आगे तो बातें होती रहेंगी, लेकिन आज का दिन महत्वपूर्ण क्योंकि चुनाव के लिहाज से। बिल्कुल, देखिए, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है और ऑपोजिशन होने के नाते, चाहे कमजोर ऑपोजिशन है, मजबूत ऑपोजिशन तो मिल गई बीजेपी के साथ, लेकिन एक कमजोर ऑपोजिशन होने के नाते भी आज हम सबसे ज्यादा मजबूती से हाउस में खड़े हैं। बिल्कुल, लेकिन जीत की उम्मीद कम। बिल्कुल, देखिए, हमने अपील करी है कि अगर आप लोगों जितने काउंसलर्स हैं अपने अंदर की इंसानियत को जगाइए, जो डेवलपमेंट और जो काम कांग्रेस पार्टी के टाइम पे हुए हैं और जो आज हालात हैं, आप उसको समझिए, परखिए और उस हिसाब से अपना वोट करिए। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे अगर देखा जाए तो कांग्रेस के पार्षद तो साथ ही हैं और बीजेपी की तरफ पूरे नंबर गेम अगर है तो बीजेपी की तरफ पलड़ा भारी नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी के तरफ से इस पूरे चुनाव की प्रक्रिया का बहिष्कार कर दिया गया है। कांग्रेस का आगे का क्या कदम? ऑपोजिशन में बैठने के लिए भी कांग्रेस की तरफ से क्या रणनीति? देखिए, सबसे बड़ी रणनीति तो आज ही साबित हो रही है हमारी कि हम इतने कम नंबर्स होने के बावजूद ना हम अपना समर्थन दे रहे हैं बैक हैंड, ना हम उन्हें वॉक ओवर दे रहे हैं। अगर हम नॉमिनेशन ना भरते तो अनअपोज्ड बीजेपी का मेयर बन जाता। हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, एक इलेक्शन प्रोसीजर होता है, हम उसको पूरी तरह एक ऑपोजिशन होने के नाते अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए। चलिए ठीक है, अरीबा जी हमारे साथ अजय महावर जी भी जुड़ गए हैं, विधायक हैं बीजेपी के। अजय महावर जी, बहुत स्वागत है आपका। आरोप आपका लगाए जा रहे हैं कि नंबर तो बीजेपी के पास है ही, लेकिन आम आदमी पार्टी के पार्षदों को भी आपने खरीद फरोख्त कर लिया है ताकि आज चुनाव में जीत हो सके। अब यह आरोप कौन लगा रही है? आम आदमी पार्टी भी लगा रही है और अरीबा जी हमारे साथ मौजूद है, डिप्टी प्रत्याशी हैं कांग्रेस की तरफ से भी। आम आदमी पार्टी पिछले 5-10 वर्षों से यही बातें करती रही है
कि मेरे विधायक बिक रहे हैं, मेरे पार्षद बिक रहे हैं। ये क्या समझते हैं कि ये क्या पार्षद कोई माल है क्या जो बिक रहे हैं? कोई नहीं खरीदता, कोई नहीं बिक रहा। उनकी पार्टी की नीतियां, उनकी नीयत, उनके नेता सब भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं। पूरी दिल्ली में उनको बाहर का रास्ता दिखाया, और जबकि उनके सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल ने 2 बार जनता से वर्डिक्ट मांगा, बोल करके मांगा। जब जेल से निकले थे लोकसभा चुनाव के समय जमानत पर, अंतरिम जमानत पर निकलने के बाद उन्होंने दिल्ली की जनता से कहा कि मैं जेल नहीं जाना चाहता, आप मुझे इसका जेल का बदला लीजिए वोट से, जेल का बदला वोट से नारा दिया उन्होंने। और फिर जब अभी असेंबली के चुनाव थे तब भी उन्होंने ये कहा, अगर मैं जनता की अदालत में आया हूँ और मुझे अगर जेल नहीं देना चाहते तो वोट दीजिए। जनता ने बता दिया कि किसी भ्रष्टाचारी के लिए दिल्ली में स्थान नहीं है। उन्हें नायक बना के बैठाया था, खलनायक निकले। और इसीलिए उनको पता है कि उनके कुनबे में भगदड़ मची है। उनको पता है कि उनके पार्षद उनके नीति पर और उनकी नीयत पर और उनके नेता पर, तीनों पर विश्वास खो चुके हैं। तो आरोप लगा दो खरीद फिक्री का, उसमें क्या बात है? वो तो 5 साल से कह रहे थे लोटस ऑपरेशन चल रहा है, एक भी सबूत पेश नहीं कर सके। तो अजय जी, अब शैली ओबरॉय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आपने पार्षदों को, आम आदमी पार्टी पार्षदों को उनकी तरफ कर लिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने समर्थन मांगा था आम आदमी पार्टी से, तो उन्होंने बहिष्कार कर दिया इस पूरे चुनाव की प्रक्रिया का ही। तो ऐसे में अब आरोप तो सीधा सीधा इसीलिए तो आप पे लग रहे, चाहे कांग्रेस लगा रही हो चाहे आम आदमी पार्टी लगा रही हो। अब देखिए, नहीं, अभी मैंने कांग्रेस का तो ये बयान नहीं सुना आरोप खरीद फरोख्त का, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आम आदमी पार्टी अपना स्पेस छोड़ रही है तो कांग्रेस का स्पेस ही लिया था, कांग्रेस के लिए छोड़ रही होगी। तो ये तो इनकी आपस में नूरा कुश्ती चल रही होगी, मुझे तो पता नहीं। लेकिन एक विपक्ष के नाते भी आम आदमी पार्टी भाग रही है, एक विपक्ष के नाते भी वो फेस नहीं कर रही, क्योंकि उन्होंने जो वादे नगर निगम के नाते भी दिल्ली से किए थे उसमें वो फेलियर रही पूरी तरह से। इसीलिए दिल्ली की जनता को मुंह दिखाने लायक नहीं है आम आदमी पार्टी, और इसी कारण वो चुनावों से भाग रही है, खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे, और क्या करेगी। तो अजय जी, आपके लिए तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आ जाते, आम आदमी पार्टी कांग्रेस साथ आ जाते तो मुश्किलात तो आपकी ही बढ़ती एमसीडी चुनाव में। अरे भाई, किसने रोका था? हमने थोड़ी रोका था। अब ये दोनों आपस में बताएं। हम भारतीय जनता पार्टी केंद्र में 7 सांसद जीतकर आई है, दिल्ली में 48 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली की सरकार में है, और अभी जिस प्रकार से हमारा सदन में बहुमत है उन दोनों पार्टियों को पता है। लेकिन वो अपनी विपक्ष की भूमिका से भी भाग रही है, तो उसका जवाब तो वो देगी। आरोप लगाने से क्या होते हैं? आरोप तो वो कुछ भी बोलते रहते हैं, कोई बात पर खड़े नहीं उतरते। आरोप तो लगाया था शीला दीक्षित पर भी उन्होंने 360 पेज का, लेकिन सबसे पहले उन्हीं की मदद से सरकार बना ली। तो इसलिए आरोप का उन्होंने कभी अपने आरोप को साबित नहीं किया। और आदरणीय नितिन गडकरी जी हो, अरुण जेटली जी हो, रमेश बिधूड़ी जी हो, शीला दीक्षित जी हो, सबसे कोर्ट में लिखित माफी मांगी है अरविंद केजरीवाल ने, आरोप लगा कर माफी मांगी है। तो ये इनकी बात का कोई वैल्यू नहीं है, डिस्क्रेडिट है, डिस्फेम है, जनता उनको सीरियसली लेना बंद कर चुकी है। ठीक है अजय जी, हमारे साथ डिप्टी मेयर प्रत्याशी कांग्रेस की अरीबा खान लगातार बनी हुई हैं, और आप दोनों से सवाल करना चाहते हैं। मेरे सहयोगी देवेश कुमार बने हुए हैं। देवेश, देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी सीधे सीधे ये आरोप लगा रही है कि वो इस तरह की तोड़फोड़ की जो राजनीति है वो नहीं करती। बीजेपी के जो विधायक है अजय महावर जी से ये सवाल है कि वो लगातार इस तरह के आरोप लगाए आम आदमी पार्टी ने कि जब राज्य के चुनाव हुए विधानसभा के, तो आम आदमी पार्टी के जो पार्षद है उनको तोड़ा गया, उनको लालच दिया गया और अपनी तरफ शामिल कर दिया गया। ऐसी राजनीति जो है वो आम आदमी पार्टी नहीं करती है, और इसी वजह से वो इस चुनाव से बाहर हो गई है। ट्रिपल इंजन की सरकार अब दिल्ली में होगी। आपकी जो वायदे किए हैं आम आदमी पार्टी करी है उनको पूरा करें। अजय जी, निश्चित रूप से हम वादे पूरे करेंगे। दिल्ली की जनता को, निगम का, दिल्ली सरकार का और केंद्र का जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है,
हम एक वादे को दिल्ली की जनता से जरूर पूरा करेंगे। वो किसी भ्रम में ना रहें, उनकी तरह विज्ञापन की सरकार नहीं चलती हमारी, जिन्होंने दिल्ली की बदहाल कर दिया दिल्ली को, जिन्होंने दिल्ली का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया हो, सीवर हो, पानी हो, हवा हो, सड़कें हो, यमुना हो, जिन्होंने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय कर दिया हो, उन लोगों को अभी बोलने के लिए ना तो उनके पास नैतिक साहस और बल है, इसीलिए वो इधर उधर की बातें कर कर भागना चाहते हैं। और पहले इधर से भाग गए, अब उधर से भागे हैं निगम से, थोड़े दिन बाद, ज्यादा दूर नहीं है, पंजाब से भी भागने वाले हैं। निश्चित रूप से इनका रास्ता भ्रष्टाचार का रास्ता था और इसीलिए वो रास्ता जेल की तरफ जाता है। धीरे धीरे सच्चाई और न्यायालय रिपोर्ट अपना काम कर रही हैं और मैं बहुत जल्दी हमारी विधानसभा में जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं उसमें सदन में जो पीएससी को भी मुद्दा देंगे, चेयरपर्सन ऑफ पीएससी, मैं भी उन विषयों को अभी देखना प्रारंभ कर रहा हूं और निश्चित रूप से भ्रष्टाचारियों की जो स्थान है वहां पर वो दिखाई देंगे। ठीक है अजय जी, एक फाइनल रिएक्शन अरीबा जी आपका भी। अरीबा जी सुन पा रही है मुझे? जी, फाइनल रिएक्शन आपका भी। अजय जी को आप सुनिए। सीधी बात है, देखिए सीधी बात है, आज के जो हालात हैं वो बहुत क्लियर हैं कि आज बीजेपी के पास जो भी नंबर है वो अपनी वोटिंग करेंगे, लेकिन एक मजबूत विपक्ष की जो एक भूमिका है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में निभा रही है पूरी लॉयल्टी के साथ। क्योंकि देखिए 8 ही हों, लेकिन हम 8 को भी दिल्ली की आवाम ने चुनकर भेजा है और हमारी जवाबदेही बनती है। हर चीज कुर्सी, सत्ता की कुर्सी नहीं होती है। इनको दिखा कि इनका मेयर नहीं बन रहा, इन्होंने साठगांठ कर ली बीजेपी के साथ, इन्होंने बीजेपी को केक वॉक ओवर दे दिया कि आप जाइए अपना मेयर बनाइए। उसके बदले इनकी जो भी सेटिंग हुई हो कि ईडी के केस ना पड़े, इन पे छापे ना पड़े, या जो भी इनकी सेटिंग हुई हो वो ये बेहतर जाने, लेकिन सीधा सीधा एजेंडा ये है कि ये दोनों पार्टियां पिछले 2.5 साल से लगातार हाउस में नूरा कुश्ती चलती आ रही है इनकी। ना इनको दिल्ली की डेवलपमेंट से कोई मतलब है, ना आवाम की परेशानियों से कोई मतलब है। चलिए ठीक है अरीबा जी, हालांकि अब दावा तो किया जा रहा है ट्रिपल इंजन की सरकार भी चलेगी यहाँ पे, और उसके बाद चूंकि आप विपक्ष में रहेंगे, कितना इसको उठाने का काम करते हैं ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल अरीबा खान जी, अजय महावर जी, आप दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देवेश आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।